एक अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में लगभग 76 लाख अफराद मंशियात के आदी हैं। सिर्फ मर्द नहीं बल्कि खवातीन भी मंशियात का इस्तेमाल करती हैं, जिसका अंदाज़ा उन आदाद-ओ-शुमार से लगाया जा सकता है जिनमें बताया गया है कि नशे के आदी इन अफराद में 22% खवातीन भी शामिल हैं। मंशियात के आदी ज़्यादातर अफराद जिस नशे का सहारा लेते हैं उसमें शराब, हेरोइन, चर्स, अफ्यूम, भंग, आइस, समदबॉन और सुकून बख्श अद्वियात शामिल होती हैं। ये बात भी सामने आई है कि मुल्क में सिरिंज से नशा करने वाले अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा है। नशे की लत को अपनी जगह और उससे पैदा होने वाले माली मसाइल की वजह से जराइम में इजाफा भी अलग बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा नुकसानदेह बात यह है कि सिरिंज के नशे में डूबे कई अफराद अपने जिस्म में मंशियात का जहर उंडेलने के लिए एक ही सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो HIV, एड्स और हेपेटाइटिस C जैसी दूसरी मूजी अमराज का न सिर्फ खुद शिकार होते हैं बल्कि अपने बीवी और बच्चों में भी ये बीमारियां मुंतकिल कर देते हैं जिनका नशे से कोई ताल्लुक नहीं होता, और यूं कई मासूम जिंदगियां इन बीमारियों की लपेट में आकर तबाह बर्बाद हो जाती हैं। मुल्क में मंशियात की स्मगलिंग के कई रास्ते हैं और उनमें ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आने वाली मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। माजी में इन्हीं रास्तों के ज़रिए मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक में भी मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बनाई जा चुकी है और मंशियात से जुड़े जराइम पेशा अफराद को कड़ी सज़ा भी मिल चुकी है, मगर ये सिलसिला बैनुल-अक़वामी गिरोहों की मुदाखलत की वजह से ख़त्म ना हो सका। हमारे मुल्क के ऐसे ही रास्तों से दूसरे ममालिक को मंशियात की स्मगलिंग जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी का बाइस बनता है, वहां ये जहर मकामी तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले नौजवानों की जिंदगियां भी तबाह करने लगा है, जो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मुल्क में मंशियात की स्मगलिंग का सिलसिला बहुत पुराना है। माजी में पड़ोसी ममालिक से मंशियात और असलहे की स्मगलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी तबाही के असरात ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में साफ दिखाई देते हैं। ताहम अब पहले की निस्बत मंशियात की स्मगलिंग में बहुत कमी दिखाई देती है। इसके बावजूद बाज़ दफ़ा पुलिस के हाथों मंशियात के ऐसे मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं जो नौजवानों की ज़िंदगी से खेलने के लिए इस मज़मूम धंधे में मसरूफ़ रहते हैं। कराची की पुलिस ने शहर में मंशियात स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियात की चर्स बरामद कर ली है। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में एक माजूर शख्स भी शामिल है जिसे स्मगलर्स ने पुलिस से बचने के लिए अपने साथ रखा हुआ था। कराची में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ने कई मनशियात बरामद की है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जानी थी या फिर इस मनशियात को बैरून मुल्क स्मगल किया जाना था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की तो स्मगलर्स ने शहर में मनशियात स्मगल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे और तरीके इख्तियार करना शुरू कर दिए। बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। हमें स्पाई इंफॉर्मेशन थी कि कुछ ड्रग्स के जो बड़े स्मगलर हैं, एक रैकेट है पूरा, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये कराची के मुख्तलिफ़ कच्ची आबादियों के अंदर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो काम हमारा काफ़ी अर्से उस पर चल रहा था। कराची के जिला मलिर के इलाके स्टील टाउन पुलिस ने शहर के दाखिली रास्ते नेशनल हाईवे गग्गर फाटक के करीब खुफिया इत्तला पर दौरान चेकिंग एक मशकूक रक्शे को रोका तो उसकी तलाशी के दौरान 5 मन से जायद चर्स मिली जो बोरियों में छुपाई गई थी। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान मुसाफिरों का रूप धार कर कराची में दाखिले की कोशिश कर रहे थे और गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में एक माजूर शख्स भी शामिल है। ये मुल्जिमान तो बेसिकली है एक यहाँ के मकामी नहीं है, आउटसाइडर हैं, लेकिन एक जो है वो यहाँ का मकामी है, लेकिन प्रीवियसली उसका ताल्लुक जो था वो उससे आउटसाइड से ही ताल्लुक था उसका। वो जो पूरा मैनेजर है जो पूरा सिस्टम इनका चलाता है ड्रग्स का, वो कुछ उसमें सप्लायर हैं। तो ये ठट्टा वाली साइड से आ रहे थे, गगर पुल पे जैसे उतराई है वहाँ पर इनको हमने इंगेज किया
रोका। जब ये भागने लगे तो हमने इनको पकड़ा तो उनके जो रक्शे के अंदर जो बोरे पड़े हुए थे, उन बोरों को जैसे हमने चेक किया तो उसमें से हमें एक बोरे में आई थिंक 40 वो पैकेट थे, एक केजी का एक पैकेट था। अगर पुलिस जराइम की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे तो जराइम पेशा अफराद आसानी से अपनी कार्रवाई नहीं कर सकते। इस कार्रवाई में पुलिस ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है जो इंतहाई काबिल तारीफ है। देखते हैं कि मंशियात को कहां से मुंतकिल किया जा रहा था, ये कितनी मालियत की थी और इस वारदात में मुलविस मरकजी मुलजिम कौन है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बरामद होने वाली मंशियात की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद है। चर्च को ठट्टा शहर से कराची मुंतकिल किया जा रहा था और फिर ये मंशियात कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जानी थी। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह का सरगना सादिक नाम का शख्स है जो अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से मंशियात कराची लाकर मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त कर दिया करता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हालिया अरसे के दौरान शहर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके बाद मंशियात फरोश मरकजी रास्तों के बजाय चोर रास्तों से शहर में दाखिल हो रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अपने नाम बताए, एक औरंगजेब पठान है, दूसरा जो है वो फ़िदा लंगड़ा है, फ़िदा और लंगड़े के नाम से उसको वो मशहूर है। उसके अलावा अब्दुल्ला जान है। 3 बंदे, मगर जब उनसे मज़ीद पूछताछ की तो उन्होंने बताया नहीं। जब गट्टू खोले तो गट्टुओं में काफ़ी सारे पैकेट से वज़न कराया तो कोई 200 किलो के लगभग जो है वो 5 मन जो है वो चरस बनती है, जिसकी मालियत कोई 2 करोड़ से ज़्यादा की मालियत बताई जा रही है। तो वो चरस हमने बरामद की। मंशियात फरोश इससे पहले बलूचिस्तान हब के रास्ते से कराची में दाखिल होते थे, लेकिन इन रूट्स पर सख्ती की वजह से मंशियात के स्मगलरों ने अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों को अब अपना ठिकाना बना लिया है, जिसके बाद मंशियात मुख्तलिफ तरीकों से कराची पहुँचाई जा रही है। बलूचिस्तान से तो पहले तो ये हब रिवर रोड और ये इनसे आते थे नादरन बाईपास वाले, उस पर वहाँ सख्ती होगी। अभी चोर रास्ते, मुख्तलिफ चोर रास्तों से ही ऊपर वाली साइड से आते हैं। वहाँ मतलब जो भी इनको रास्ता मिलता है, जो मेन गेटवे थी, जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स था, उस पर तो सख्ती हो गई है। तो ये मुख्तलिफ चोर रास्ते और मुख्तलिफ चोर गेटअप इस्तेमाल करके, चिंची रक्षा हो गया या क्या कहते हैं कोई हाई रूफ हो गई, या कोई जो है ना कोई जैसे ट्रक के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस बना देते हैं, खाने बना देते हैं ये लोग। बड़े जराइम में मुलविस मुलजिमान जराइम के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी करते हैं। मंशियात के इन स्मगलर्स के पास ऐसा कौन सा तरीका है जिसे इस्तेमाल करके वो पुलिस की नज़रों से पोशीदा रहते हैं? वो एक दूसरे के साथ कैसे राब्ता करते हैं और इससे पुलिस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पुलिस का कहना है कि मुलजिमान शहर में मंशियात की स्मगलिंग और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली के लिए खवातीन, बच्चों और माजूर अफराद का सहारा लेते हैं, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का निज़ाम सख्त कर दिया है। ये नाबीनों को जो देख नहीं सकते, ये उनको इस्तेमाल करते हैं। ये औरतों को, ख़वातीन को और कुछ इतलात के मुताबिक ये बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं इस घिनौने काम में, और फिर वो उनको एज अ कैरियर यूज़ करते हैं, जो कि फिर मंशा मुख्तलिफ इलाकों से लेकर कराची और फिर ऑब्वियसली 2 और 4 जो है वो इधर से भी फिर वो आगे मंशा जाती है। बच्चों को मतलब बच्चे अब ये जो जिस इस रैकेट के अंदर एक बंदा है वो माजूर है, और वो माजूर आदमी आगे डिलीवरी करने में भी हो जाता है, मतलब सप्लाई करने में भी हो जाता है, आगे डिलीवरी वही उसी से करवाते हैं। माजूर शक नहीं होता, माजूर आदमी कोई देखेगा भी यार ये माजूर आदमी है, उसको छोड़ देगा, ऐसा ही है। मंशियात स्मगलर्स के नेटवर्क के हवाले से एसपी मलिर का कहना है कि इन गिरोहों से ताल्लुक रखने वाले अफराद एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं और एक इलाके से दूसरे इलाके में मंशियात स्मगलिंग के लिए जाली नामों और कागजात का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को इन अफराद तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो फ्रंट पे लोग आते हैं, ये वो उनके स्लीपर सेल्स होते हैं, वो दिहाड़ियों पे लोग ये रखते हैं जो कि उनके ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब उनको पता तो ऑब्वियसली होता है कि ये इसमें मंशियात है, और ऑब्वियसली अगर दिहाड़ी नॉर्मली 1000 रुपये 2000 होती है तो इन लोगों 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लालच में लोग आ जाते हैं। अब ये जिस मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ है, जो कि इनसे ही बरामद हुआ है, अब ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस जो है सिंध पुलिस ने बनाया ही नहीं है। मतलब ये जाली ड्राइविंग लाइसेंसेज रखते हैं। ऑब्वियसली इसको पुलिस वाला जैसे मैं देख के बता सकता हूँ कि ये जाली ड्राइविंग लाइसेंस है।
मुख्तलिफ नामों के साथ, मतलब मुख्तलिफ उर्फियत के साथ ये जो है वो ऑपरेट करते हैं। कराची में हालिया अरसे के दौरान पुलिस कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए की मनशियात की बरामदगी इस बात की गम्माज है कि मनशियात फरोशी इस मुल्क में नफा बख्श कारोबार बन चुका है। इन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई वक्त की जरूरत है ताकि नौजवानों और मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मंशियात के आदी अफराद दुनिया भर में पाए जाते हैं और दुनिया का तकरीबन हर तीसरा शख्स किसी न किसी तरह मंशियात का इस्तेमाल करता है। लेकिन गरीब ममालिक में रहने वाले नौजवान मंशियात इस्तेमाल करने के बाद या उसकी ज़रूरत से मजबूर होकर जराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं, जहां से कभी वापस नहीं आते और अपने साथ कई दूसरे अफराद की जिंदगियां भी तबाह करने लगते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर शामिल। हमारे माशरे में शादी के बाद किसी भी खातून के सास, बहू, नंद, भाभी या देवर से ताल्लुकात मुश्किल से ही बनते हैं। माँ को डर होता है कि बहू उसके बेटे को छीन कर ले जाएगी। बहन सोचती है कि भाई उससे लाड प्यार के बजाय बीवी की अदाओं में खो जाएगा। इस तरह बहुत सारे बेनाम खदशात ना तो खुलकर जुबान पर आते हैं और ना ही हर किसी पर आया हो, मगर आए रोज की नोक झोंक और झगड़ों का बायस जरूर बनते हैं। काहना के इलाके में नंद भाभी की लड़ाई के बाद हालात ने जो रुख इख्तियार किया वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। आइए देखते हैं कि बाहमी लड़ाई ने दो खवातीन और उनके खानदान को किस हाल तक पहुंचा दिया। कान्हा के रहायशी मकसूद अहमद की बीवी की किसी बात पर अपनी ननंद से तलकरामी हो गई, जो कि बढ़ते हुए झगड़े में तब्दील हो गई। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मकसूद का बहनोई अहमद शाह सुलह सफाई के लिए उनके घर आया और अपनी बीवी की तरफ से माजरत कर ली, मगर बात खत्म ना हुई। भाई अहमद की तकरीबन 36-37 साल उम्र है, 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे हैं। और पहले तो उधर गाँव में काम वगैरह करता था, अभी तकरीबन 3-4 साल हो गए इधर गज्जुमता के पास जो नज़दीक फैक्ट्रियां वगैरह हैं उधर ही मुलाजमत वगैरह करता है। खानदान में होने वाली हर इख्तिलाफी बात को मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बाज़ दफ़ा बहुत छोटी बातों को ज़्यादा बढ़ाया जाए तो इख्तिलाफात भी इस तरह बढ़ते हैं। जैसे एक जंगल को जलाने के लिए माचिस की एक तीली या मामूली चिंगारी काफ़ी होती है। आइए देखते हैं कि दोनों घराने इस मामूली तल्ख कलामी के नतीजे में कैसे तबाह हुए। सुलह के लिए बातचीत करते हुए अहमद शाह की मकसूद से तलकलामी हो गई तो मकसूद ने छुरी उठाई और अपने बहनोई अहमद शाह को बेदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया और बीवी समेत फरार हो गया। झगड़ा बस ये था कि मामू को मतलब वो मामू जो है ना वो घर से निकले उसे 2-3 माह हो गए थे। उनकी सुलह करवाने के लिए लेके गए थे, भाई सुलह कर लो आपस में, लेकिन उन्होंने सुलह नहीं की बल्कि तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया। छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाए और सबसे काम ना लिया जाए तो उसके नतीजे में पैदा होने वाले हालात सारी ज़िंदगी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ भी मामूली और रिवायती झगड़े ने 2 घरों को तबाह और 5 बच्चों को यतीम कर दिया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और वुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकसूद अहमद और उसकी बीवी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तो असल में उसका जो मामू है ना, उसका झगड़ा था जिसने कत्ल किया ना उसके साथ, तो उसकी सुलह करवा रहे थे कि आपस में चलो मिल के रहें, एक जगह पे रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, चलो इकट्ठे रहें। ये देखे जुल्म कर दिया उसने, अपनी बहन का भी घर उजाड़ दिया और एक कत्ल कर दिया।
एक कत्ल का मतलब मकसद है पूरी इंसानियत का कत्ल। उर्सा का कहना है कि मामूली झगड़ा था मगर बात कत्ल गारत तक पहुंच गई। पुलिस हुकाम ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं। मेरे भाई का नाम सैयद मोहम्मद अहमद शाह है और उसके साले ने उसको मारा है और घरेलू झगड़े की वजह से, मतलब इतना ज़्यादा कोई झगड़ा नहीं था लेकिन उसने तशद्दुद किया और जुल्म किया मेरे भाई पे और छुरियों से वार करके कत्ल कर दिया। जोहटोन के इलाके में शादी से इनकार पर एक नौजवान अहमद ने खातून सना बतूल के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। खातून को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मी खातून एक मकामी घर में मुलाजमा थी। मैं काम पे जा रही थी तो वो रास्ते में यार मुझे कहता तुम्हें काम पे छोड़ा। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने खुद ही जाना। पहले वो मोटरसाइकिल बैठ के पीछे कहीं गया, वो स्टील का जग से उसमें तेजाब लेके आया। मुझे नहीं पता जग में क्या है क्या नहीं। वो नीचे उतर के उसने फेंक के फिर बाइक पे फिर चला गया। इसकी शादी को 2-3 माह हो गया। कहता मैं उसको तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने कहा मैंने नहीं करनी। कहता कि तुम मेरी ना हो सकी मैं किसी की भी नहीं होने दूँगा। भी करता था लेकिन मेरे भाई ने बात उससे की थी। कहता ठीक है अब मैं नहीं कुछ करूँगा। फिर उसने शादी करवा ली और शादी करवा के आया फिर उसके वही हालात। नहीं इसके भाई को भी की है, इसके अब्बू को भी की है और मैंने अपने भाई को बताया इसको। वो कहते थे ठीक है वो नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा, ये है वो है। सना के भाई इशफाक का कहना है कि वो काड़ा के रहने वाले हैं। मुलजम अहमद काफी अरसा से उसकी बहन को तंग कर रहा था। कुछ अरसा पहले ही मुलजम की शादी हुई थी और वो उसकी बहन को कहता था कि अपने खावन को छोड़कर उससे शादी कर ले। पहले दरखास्त नहीं दी थी। पहले मेरी छोटी सिस्टर है, इन्हें कहा भी मैंने बंदा तंग करता है तो इन्हें समझाओ। उनके नाल मैं गलबात की तो वो नहीं मुड़िया। पहले तो उन्हें कहा भी चल ठीक है नहीं ऐसा शिकायत नहीं आएगी। फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर वो तंग करन लग पाया। फिर असी उनके माँ प्यो ने भी दसिया कि तुहाडा मुंडा ऐसा इस तरह करता पाया तो कहते असीं इहदी शादी करन लगे हैं। तो बहरहाल असीं समझाना है शायद। मकतूल अहमद शाह के वुरसा और तेजाबगर्दी का शिकार होने वाली सना ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घरेलू झगड़ों को कम करने और उन्हें बढ़ाने में खवातीन का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। अगर वो छोटी छोटी लड़ाइयों के दौरान मुस्बत और गैर जानिबदाराना किरदार अदा करें तो बहुत सारे घरेलू झगड़े इंतहाई आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।